हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज इस टॉपिक पे हैं कि आज हम लोग अपनी रूट से जुड़े हुए टॉपिक पे हैं। आज रूट से जुड़े हुए टॉपिक मतलब क्या होता है? रूट से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है जो आपकी जड़ों से जुड़ा हो। तो मैं इसमें लिटरल मीनिंग्स में जाऊंगा। मैं कुछ ऐसी जड़, कुछ ऐसी औषधियाँ, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिसको हम बोलते हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। उनसे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। तो आज का टॉपिक है हर्बल थिंग्स। हर्बल से वेट मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या हर्बल चीज़ें सच में आपके लिए काम में आती हैं या फिर ये एक मिथ है? क्या हर्बल चीज़ों से हमारा सच में वेट मैनेजमेंट, हमारा बीमारियां, हमारी डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस, कई ऐसी चीज़ें ठीक होती हैं कि नहीं होती हैं? क्या हर्बल चीज़ों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? ये सारी बातें हम बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। हर्बल हर्बल मतलब क्या होता है? हर्बल मतलब होता है जड़ी बूटी। अब ये जो जड़ी बूटियां हैं उसमें मैं आपको 4 से 5 कुछ ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा, ऐसे हर्ब्स बताऊंगा जो कि हमारे किचन में ही मौजूद हैं। और ट्रस्ट मी, मैं अगेन ये चीज़ बोलूंगा, जो भी मैं इस वीडियो में लाता हूँ आपके सामने वो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया होता है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा होता हूँ। मैंने इन हर्ब्स के थ्रू, इन टेक्निक्स के थ्रू अपना वेट मैनेजमेंट किया है। अराउंड मैंने 20 kgs लूज़ किए हैं विद इन 6 मंथ। तो आप जितना भी मेरे इस वीडियो से सुनेंगे, सारी चीज़ें सुनेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वर्कफुल होंगी, फ्रूटफुल होंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ, सारे अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो हर्ब्स, हमारे जो किचन में हर्ब्स मौजूद होते हैं, जड़ी बूटियाँ जो कहते हैं, वो हमारे डे टू डे यूज़ में आते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमको ये नहीं पता है उनको कैसे यूज़ करना है कि वो बॉडी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हों। तो सबसे पहले तो मैं कुछ हर्ब्स के नाम ले देता हूँ। मिंट, कैमोमाइल टी, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, एकेनेशिया, आंवला। ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं जो कि हमारे बॉडी में काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, काफ़ी वर्दी रहते हैं ये हर्ब्स। अब इनको यूज़ कैसे करना है? जी हाँ, इनको हर्ब्स ही बोलते हैं। जिनको हम स्पाइसेस बोलते हैं वो हर्ब्स का ही काम करते हैं। इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जिनमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं। क्योंकि आप ये समझ लो कि दो हर्ब्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो उनका डिफरेंट इफेक्ट होगा, और दो हर्ब्स को आप सेपरेट यूज करोगे तो उनका एक डिफरेंट इफेक्ट होगा। ये एक आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। मैं आयुर्वेद में पूरा तो नहीं जाना चाहूंगा, बट आयुर्वेद से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज की डेट में सॉल्व होती हैं। जी हाँ, होती हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी आयुर्वेद प्रोफेशनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद से ट्रीटमेंट करने लग जाओ। मैं खुद से कुछ जनरल बातें बता रहा हूँ, जिन जनरल बातों से मुझे फायदा हुआ है, तो वो आप अपने में अपनाओ, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे ही अपनाना। और हाँ, अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, कोई किसी ऑलरेडी आप किसी भी शुगर, ब्लड, बीपी, इन्फेक्शन, किसी भी मेडिकेशन पे हो काफ़ी लंबे पीरियड से, तो आप उस मेडिकेशन के साथ अगर हर्ब्स को यूज़ कर रहे हो तो वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑल दो मोस्ट ऑफ द हर्ब्स इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट अगर कर सकते हैं तो उसमें आप एक बार डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। तो हर्ब्स कौन कौन से थे? मिंट था, कैमोमाइल टी था, रोजमेरी था, एकेनेशिया था, आंवला था, टर्मरिक था, ब्लैक पेपर थे। अब सबसे पहले हम आते हैं टर्मरिक पे। टर्मरिक हम लोग रोज कंज्यूम करते हैं। आपको टर्मरिक का, वैसे तो आपको सबको पता ही होगा, टर्मरिक के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी कैंसरस होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व करता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, बहुत सारे एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है, बहुत सारी ऐसी एंटी डिजीजेस प्रॉपर्टी के साथ है। बट क्या वो पूरा एब्जॉर्ब होता है? जी नहीं, वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्ब होने के लिए एक सीक्रेट चाहिए रहता है। वो सीक्रेट क्या होता है? वो सीक्रेट, तो ये टर्मरिक एब्जॉर्ब कैसे हो बॉडी में? इसको एब्जॉर्ब होने के लिए मैं आपको एक बहुत ही मैजिकल नुस्खा बताता हूँ। जब भी आप टर्मरिक कंज्यूम करो तो अपने, टर्मरिक तो आप कंज्यूम करते ही हो हमेशा, आप कोई भी सब्जी खाओगे उसमें टर्मरिक यूज होगा ही होगा। टर्मरिक मतलब हल्दी। टर्मरिक में एक कर्क्यूमिन नाम का वो रहता है, एजेंट रहता है। कर्क्यूमिन जो होता है वो असली काम करता है। कर्क्यूमिन एक उसके अंदर कॉम्पोजिशन होती है टर्मरिक में। तो अब जब भी ये कर्क्यूमिन एब्जॉर्ब होना होगा तो इसको एक पाइप्रीन नाम के कंपोनेंट की जरूरत होती है। पाइप्रीन कहाँ से मिलेगा हमें? पाइप्रीन मिलेगा हमको ब्लैक पेपर से, वो भी हमारी किचन में मौजूद है। जब आप टर्मरिक प्लस कर्क्यूमिन प्लस पाइप्रीन दोनों को मिला देते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमको मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स देता है। मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स, हमारा मेटाबॉलिज्म सही करता है, जिससे हमारा वेट बहुत जल्दी रिडक्शन होता है, डाइजेशन इश्यूज सॉल्व होते हैं। अब इसको जब भी आप खाना खाओ, आप थोड़ा सा अगर काली मिर्ची का यूज़ करो अपने डाइट में, काली मिर्ची आप ऐसे ही थोड़ा सा यूज़ करो, चाय के थ्रू यूज़ करो, किसी के भी थ्रू अगर आप काली मिर्ची यूज़ कर रहे हो, तो आप जो भी टर्मरिक ले रहे हो उसका जो कर्क्यूमिन कॉम्पोजिशन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना ही होना है। तो ये आप जरूर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना। फिर एकेनेशिया एक फ्लावर होता है, उसके फ्लावर भी यूज़ करते हैं, रूट भी यूज़ करते हैं, और इसको हम आयुर्वेद में कालमेघ बोलते हैं। कालमेघ,
आपने नाम तो काफ़ी सुना होगा कालमेघ दवाई। तो ये एकिनेशिया एक होता है फ्लावर रूट। ये हम अपने किचन गार्डन, अपने गार्डन, अपनी बालकनी में इसके सीड्स लेके उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसको उगाने में। इसके लिए कोई एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं चाहिए होती। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके ब्लेमिशेस, पिंपल्स, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करता है, ये रिड्यूस करता है। अब आते हैं हम आंवला पे, जिनको हम इंडियन रूसबेरी भी बोलते हैं। आंवला अपनी स्किन के लिए, लिवर के लिए, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ फैटी लिवर जिनको हो जाता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए, अपने हार्ट के लिए, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। आंवला के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आंवला एक बहुत मैजिकल फ्रूट है, मैजिकल हर्ब है। इसको आप ज़रूर अपनी डाइट में लें। और उसके साथ साथ रोजमेरी, कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी का क्या यूज होता है? कैमोमाइल टी एक माइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट और मूड स्टेबलाइजर। आपकी जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं अच्छे से आती, उनके लिए नींद अच्छे से लाती है। ये भी आप इसके सीड्स के थ्रू अपने गार्डन, अपने जो भी आपका ग्रीनरी एरिया है उसमें आप इसको ग्रो कर सकते हैं। यू कैन ग्रो इट वेरी ईज। कोई इसमें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन इसमें भी नहीं चाहिए होती है। तो कैमोमाइल टी को आप अपने उसमें डेली यूसेज में लाइए, आपका वेट बैलेंस करेगी। और मिंट, कैमोमाइल टी को आयुर्वेद में बबूना फूल भी बोला जाता है। तो आप हिंदी के नाम से, और वैसे आप और भी कैमोमाइल टी के नाम से आप इसके सीड सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, इजिली मिल जाएंगे। अब आते हैं मिंट। मिंट मतलब पुदीना, पुदीना का रायता, पुदीना का चटनी। ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व होंगे, आपका डाइजेस्टिव में जो गुड बैक्टीरियाज है वो बढ़ेंगे, आपका वेट मैनेज होगा। तो ये सारे बेसिक्स हर्ब्स हैं जो कि हम यूज़ करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं, हमारा वेट मैनेज हो सकता है। और वेट मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? एक बैलेंस डाइट के साथ साथ एक एक्सरसाइज, जो कि 40 मिनट्स की वॉक इनफ होगी। आपको कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर आप जितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं उतना ही आप उसका, आप 50% अगर कैलोरी यूज कर रहे हैं वॉक करके, फिजिकल एक्टिविटीज करके, तो काफी हो जाता है आपके लिए। तो ये सारा, ये जो कुछ मैंने हर्ब्स बताए, ये मिंट, कालमेघ, रोजमेरी, कैमोमाइल, आंवला, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, इनको आप डाइट में जरूर लाएं। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट हर्ब है सिनेमन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हर्ब होता है, इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। आप मल्टीपल बेनिफिट्स में अगर सबसे पहले जाओगे तो ये आपका मेटाबॉलिज्म सही करता है, और मेटाबॉलिज्म सही हो गया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इनको आप जरूर अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में अपनाएं, इससे आपका वेट जरूर मैनेज होगा। वेट मैनेज करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप 15 दिन खा के छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं, आपको इसको 2 से 3 महीने लेना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपका वेट श्योरली मैनेज हो जाएगा। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपका वेट बैलेंस में आ जाएगा, नॉर्मल वेट हो जाओगे। अगर आप ओवर वेट हो तो आपका वेट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली आप बैलेंस हो जाएंगे, आपके वेट, आपका मेटाबॉलिज्म सब बैलेंस हो जाएगा। तो यही था आज का मेरा वीडियो, जो कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी हर्ब्स के बारे में, कि इनका क्या यूज है, या क्या सच में काम के लिए होते हैं। जी हाँ, ये सच में काम यूजफुल होते हैं। और एक चीज़ और, आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन, अपने किचन एरिया या नेचुरली ग्रो करने के लिए। नेचुरल ग्रो करोगे, उनका टिंचर लोगे, टिंचर मतलब एक्सट्रैक्ट लोगे, उनको डायरेक्ट मिक्स फॉर्म में लोगे, पेस्ट फॉर्म में लोगे, तो ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप मार्केट से परचेज किए हुए जो कैप्सूल्स आते हैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना। नेचुरली ग्रो करो, नेचुरली हार्वेस्ट करो, नेचुरली उनको खाओ, और नेचुरली अपना फिट रहो। जी थैंक यू। और जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा अपने वीडियो के अंत में एक श्लोक बोलता हूँ गीता का। तो आज का श्लोक कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड ही होगा, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था गीता में। युक्त आहारी विहारस्य युक्त चेष्टाय कर्मासु युक्त स्वप्राव बोधस्य योगो भवति दुखा। तो ये श्लोक के साथ मैं ये वीडियो अंत करता हूँ। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।